हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो है आप जान रहे हैं कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट यानी कि स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें पढ़ाए हैं यानी कि दमन विद्रोह। तो आप जो है नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिए फ्रेंड्स। जो भी टॉपिक को MVI यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में वो पूरी पढ़ा रहे हैं, तो आप जो है वहाँ पर जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ भी डाल दूँगा और प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। और आज पढ़ाने वाले हैं जो फ्रीडम मोमेंट दमन जो है कि उसका जो है पार्ट 4। तो आप जो है इस वीडियो में बने रहिए और पूरे देखिए फ्रेंड्स। एक भी टॉपिक जो है एग्ज़ाम में जो है सभी टॉपिक से प्रश्न आएंगे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, और जो है एक एक प्रश्न जो है आप लोग अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके एक एक प्रश्न से हो जाएं फ्रेंड, ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूट पाए। तो चलिए फ्रेंड, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने प्रिपरेशन की ओर, और आप लोग जो है अपने स्टडी की ओर, और अपने जो है आप स्टडी पे ज़्यादा कीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम जो है BPSC MBI का जैसे सूचना मिली है कि जो है एग्ज़ाम जल्द ही लिया जाएगा। तो आप लोग जो है इसे पूरा जोर से जो है मेहनत कीजिए इसमें। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते अपने क्वेश्चन की ओर। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम, कॉम्पिटिटिव 7 में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो जैसा कि आप देख रहे हैं कि BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का जो है आज हर टॉपिक से प्रिपरेशन करवा रहे हैं आप लोग को। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम ये जो है पार्ट 4 है। इससे पहले 1 2 3 पढ़ा दिए हैं, दमन विद्रोह, और भी जो है 2 टॉपिक और पढ़ा दिए। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, है ना। और ये 1857 का विद्रोह के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता देते हैं पढ़ाने से पहले। ये क्या था? ये ब्रिटिश सरकार की गोद में एक निषेध प्रथा थी, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है एक चलाया गया प्रथा था। इसको हम बोल सकते हैं, इसके काल में डलहौजी भी आया था, इसे जो है हड़प नीति भी बोल सकते थे। और यह जो है अंग्रेज़ों के विस्तारवादी था, ठीक है। और ये अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया गया जो है ना, इसमें जो है शोषण था। इस क्रांति में इस विद्रोह के उठने के कारण क्या था कि अंग्रेज़ों द्वारा सताया गया हर भारतीय को, और भारतीय जो द्वारा जो है अपने हक के लिए किया गया लड़ाई, है ना। तो इसको जो है 1857 में ये हुआ था, इसलिए इसे 1857 का विद्रोह का नाम भी दिया गया है। और इसमें बहुत सारे घटना हुआ। इसमें जो है अगर आपको बात करें फ्रेंड्स, तो लॉर्ड डलहौजी जो है इसमें जो है एक जो गोली वाला कारतूस जो मंगल पांडे की जो फांसी चढ़ी थी, इसी घटना में हुआ था। इसी विद्रोह का जो चर्बी वाले कारतूस का विरोध किए थे। तो ये सब सारी घटनाएं जो है इसमें हुई थी। तो चलिए फ्रेंड्स, उसका जो है हम एक एक MCQ प्रश्न जो है उठाते हैं, जो कि MVI में जो है इस टॉपिक से दिया गया है। क्या है कि किसने कहा था कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो इसको कहने वाले कौन थे? तो AN सेन कहे थे। नेक्स्ट है कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित हुआ था। और 1857 यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। क्या फ्रेंड्स कि यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनिश्चित हुआ था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? तो जो है 1857 की क्रांति के संबंध में जो है किसने कहा था, तो आपको बताना है। तो ये जो है BD सावरकर जी कहे थे। और BD सावरकर के पूरा नाम अगर हम बता देते हैं तो विनायक दामोदर सावरकर था। क्या था फ्रेंड्स? विनायक दामोदर सावरकर इनका पूरा नाम था। अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ये जो है क्या थे कि इन्हें जो है स्वतंत्रता वीर भी कहा जाता था, है ना। और ये हिंदू राष्ट्रवाद के राजनीति विचारधारा से प्रेरणा रखते थे। और ये जो है बहुत बड़ा श्रेय सावरकर इन्हें जो है भी कहा जाता था। इनका जन्म की अगर बात कर लेते हैं तो 28 मई 1883 में हुआ था। भागूर में हुआ था। भागूर कहाँ पड़ता है? मुंबई में पड़ता है।
तो इनका पूरा नाम जानना है। एग्जाम ऑफ से विनायक दामोदर सावरकर, और इनका जन्म जो है 28 मई 1883 में हुआ था, तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। 1857 के संदर्भ में किसने कहा था कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो ये जो है कौन कहे थे? कार्ल मार्क्स कहे थे। अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रेंड्स। अब कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो, इनका जो है जन्म हुआ था, है ना, ये यहूदी परिवार से संबंधित है। कार्ल मार्क्स जो थे वो यहूदी परिवार में जन्मे थे। 1824 में जो है इनका जन्म हुआ था। और अगर इनकी बात कर लेते हैं तो ये जो है जर्मन थे। कार्ल मार्क्स जो है जर्मन एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे। एग्जाम ऑफ व्यू से पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स कौन थे, तो एक दार्शनिक थे, अर्थशास्त्री थे और इतिहासकार भी थे। तो इन्हें भी जानना है आपको, ठीक है। और इनका जन्म जो है जर्मनी में हुआ था। ए नेशन क्या है? ये नेशन इन द मेकिंग। ये नेशन इन द मेकिंग पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो है हमको किसने लिखी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। किसने लिखी थी आपको बताना है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में थोड़ा सा अब जो है कि अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी का जन्म इनका जान लेते हैं। एग्जाम ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 10 नवंबर 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 10 नवंबर 1948 में। अब बात कर लेते हैं कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है, ध्यान दीजिएगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है ब्रिटिश राज के दौरान क्या थे कि वे जो है एक राजनीतिक नेता थे। कौन थे? राजनीतिक नेता थे। और उन्हें जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय की जो है स्थापना भी की थी, और भारतीय कांग्रेस के जो है एक वरिष्ठ नेता के रूप में भी जाने गए। तो ये बातें याद रखना है। नेक्स्ट है द कोजिज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो ये जो है कौन है आपको बताना है। तो ये सैयद अहमद खान है। अब सैयद अहमद खान के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो है एक शिक्षक थे। क्या थे? टीचर थे, जो कि मुसलमानों के लिए जो है एक आधुनिक शिक्षा की जो है क्या की थी? शुरुआत की थी। अब इनके बारे में बोल लेते हैं। तो ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो है स्थापना की थी। एग्जाम ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट डिफरेंस कि ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। तो ये भी बातें याद रखना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खान किए थे। तो ये भी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है द सर्वेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि कौन है। तो बी डी सावरकर हैं। अभी बताए थे बी डी सावरकर के बारे में। नेक्स्ट है कि किसे 1857 के विद्रोह में सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा गया? तो बहादुर शाह जफर को। इसे जो है बहादुर शाह जफर को उर्दू का जाने माने शायर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जाने माने शायर भी कहा जाता है। और जो है ये स्वतंत्रता संग्राम के भारतीय सिपाहियों का जो है नेतृत्व भी किया था बहादुर शाह जफर। और ये जो है अंग्रेज़ों से युद्ध में हार गया था। बाद में इसे जो है कहाँ भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था, जहाँ से उन्हें क्या हो गया? मृत्यु हो गया था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जन्म की बात कर लेते हैं। तो 24 अक्टूबर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के सहायक पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया। कौन विराजमान था? महारानी विक्टोरिया। अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, महारानी विक्टोरिया के बारे में। तो ये जो है इंग्लैंड के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? इंग्लैंड के रहने वाली थी। और जो है क्या था
कि ये जो है इनका जन्म जो है 24 मई को हुआ था। सभी फैक्ट हमको जानना जरूरी है। 24 मई को हुआ था, 1819 में हुआ था इनका जन्म। तो ये दो चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महापरी के उपनाम किसे दिया गया था? तो जिन्नत महल को दिया गया था। ये बातें याद रखना है। इनका जन्म के बात कर लेते हैं तो 1823 में जन्म हुआ था। नेक्स्ट है बैरकपुर में परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो किस पर चलाई थी? जनरल हर्षी पर। किस पर चलाया था? जनरल हर्षी पर। अब जनरल हर्षी के बारे में थोड़ा सा हाँ फ्रेंड्स, तो जनरल हर्षी के बारे में थोड़ा जानते हैं। जनरल हर्षी जो थे वो बैरकपुर परेड ग्राउंड में जो है ये एक गार्ड थे और जो है इन पर जो है मंगल पांडे ने गोली चलाई थी। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1805 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? उदारवादी चरण। तो हम अब जान लेते हैं इसके बारे में। इसे एक तरह से हम कह सकते हैं क्या कि इसे हम नाम दे सकते हैं अगर अमानवीय व्यवहार। तो ये जो है और उदारीकरण में सेम व्यवस्था, सेम बात है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास व 1885 ईस्वी किस कारण प्रसिद्ध है? तो जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। तो ये बातें याद रखना है कि जो है 1885 में एग्जाम में हमेशा आता है और इसमें जो है एक संगठन भी स्थापित हुआ था जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, वो हम करवाएंगे फ्रेंड्स। इंडियन सोसाइटी, अर्थ इंडिया एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, है ना। तो ये जो है आपको कांग्रेस का जो है देखने को मिलेगा। 1885 भी सवाल आएगा कि जो है 1885 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, है ना। अधिवेशन कब हुआ था? बम्बई में हुआ था। 1897 में मद्रास में हुआ था। इस तरह का सवाल जो है जरूरी आप लोगों को जानना है, तो एक दिन उसको करवा देंगे। तो फिलहाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुई थी। ये एग्जाम अभी से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है कि 1885 से 1905 के काल के भारतीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य धर्म क्या था? तो ये जो है संविधान आंदोलन है। और ये जो है जो पढ़ा रहे हैं ये MVI से स्पेशल बुक है जो कि प्रीवियस ईयर में इस टाइप का प्रश्न जो है पूछा गया है। तो MVI में यानी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर में, तो उसी से सारा टॉपिक बाय टॉपिक एक पुस्तक है फ्रेंड्स। तो जो है उसे कवर और अनेक तरह से नोटबुक से और जो है जो पूछा गया मेन है फोकस हम लोग का वही रहता है कि उसी तरह का प्रश्न जो है करवाएं। तो आप लोग पूरा देखिएगा वीडियो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो जो है मुंबई में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। और जो है किसको भारत का महान विधि व्यक्ति कहा जाता है? तो उसको हम कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट है और दादा भाई नौरोजी के एक क्या थे कि दादा भाई अगर नौरोजी का अगर बात कर लेते हैं तो सबसे ओल्ड मैन इसको भी कहा जा सकता है ना। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन के काल में। नेक्स्ट है भारतीय विश्वविद्यालय का अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो जो है किसके काल में किया गया था? लॉर्ड कर्जन के काल में किया गया था। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे एलन ऑक्टो ह्यूम। और जो है लास्ट है फ्रेंड्स कि हरमीत ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है कि हरमीत ऑफ शिमला जो है किसको कहते थे, किसे कहा जाता था? हरमीट ऑफ शिमला तो जो है A.O. ह्यूम को ही कहा जाता था। A.O. ह्यूम को ही कहा जाता था। ये जो है 20 क्वेश्चन है जो फ्रेंड्स ये जो है MVI टॉपिक से था फ्रेंड्स और जो है वही आप लोग को प्रोवाइड किया गया है। तो आप लोग जो है जो भी टॉपिक से हम कवर करवा रहे हैं क्वेश्चन उसे पूरा देखा कीजिए और विश्वास के साथ पढ़िए फ्रेंड्स, सफलता जरूर मिलेगी। और रिक्वायरमेंट्स जब भी अपडेट होता है मैं आप लोग से शेयर कर देता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।